अंडरस्टैंडिंग फुटेज, इससे मेरा ये मतलब है कि आप जो शॉट्स होते हैं, जो फुटेज है आपके पास, उनकी टाइप्स को आप जान सकें। शायद आपको ये फीलिंग आती हो कि ये तो एक कैमरा पर्सन का काम है, क्योंकि उसने उसको रिकॉर्ड करना है, उसने उसको फिल्म करना है, या मे बी डायरेक्टर जो है, जो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, जो उसको बता डायरेक्ट कर रहा होता है कि आपने ये शॉट लेना है, इसके बाद ये शॉट लेना है, ये उनका काम है। तो एज एन एडिटर, क्या जरूरत है इसकी कि आपको भी ये शॉट टाइप्स पता हो? तो इसका मेरा जवाब ये है कि ये बिल्कुल एक एडिटर को बहुत ज़रूरी है कि उसको भी पता हो कोई एग्जैक्ट शॉट टाइप क्या है। क्योंकि अगर हम एक प्रॉपर फिल्म या ब्रॉडकास्ट इन्वायरमेंट में बात करें प्रोफेशनली, तो वहाँ पर ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, और इन्हीं की बेस पे आपका पेपर वर्क, आपका शॉर्ट टाइप्स के थ्रू, या आपके जिस तरह से भी आपकी कम्युनिकेशन होती है डायरेक्टर की आपसे या असिस्टेंट डायरेक्टर की आपसे, तो वो इन्हीं टर्म्स में होती है। मिसाल के तौर पे, एक कैमरा पर्सन ने अगर एक मीडियम शॉट फिल्म किया हुआ हो, और आपको मीडियम शॉट का अगर एग्जैक्टली ना पता हो, और आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस मौजूद हो, तो आपके लिए वो ज़रा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली उन शॉर्ट टाइप्स का पता हो। शॉर्ट टाइप्स की हमने बात की, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट होता क्या है। आप में से अक्सर ने कभी कोई लाइव मैच या कोई लाइव कॉन्सर्ट या कोई भी शो अटेंड किया होगा। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हम सिर्फ एक लाइव क्रिकेट मैच की बात करें, तो इस वक्त हमारे पास क्रिकेट मैच में 20+, 25, 28 जितना भी आप ऐड कर लें, तो इतने कैमरास लगे होते हैं, और उन सब की रिकॉर्डिंग मिक्सचर होके, बेसिकली एडिट होके आपके पास स्क्रीन पे आ रही होती है। लेकिन अगर आप उसको लाइव देख रहे हैं, तो आप तो एक जगह पे बैठे हैं, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका एक ही फ्रेम है जिसमें आपको वो नजर आ रहा है। तो वहां पर बैठ के आप उस सारे एम्बियंस, उस सारे इन्वायरमेंट को तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो आप अपनी स्क्रीन पे डिटेल में देखते हैं, वो आप वहां पर बैठ के उसको वो फील नहीं कर सकते। अब वो क्या देखते हैं आप स्क्रीन पे? तो आपके पास क्या होता है, उस सेम जगह पे जहां पर आप मैच देख रहे हैं, डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट कैमरास हैं, उनके कैमरा ऑपरेटर्स हैं, और वो हर कैमरा एक डिफरेंट शॉट टाइप आपको दे रहा है। तो वो जो डिफरेंट कैमरा पर्सन्स डिफरेंट पोजीशन पर और डिफरेंट शॉट टाइप्स में आपको डिफरेंट वेरिएशन में आपको जो शॉट दे रहे हैं, या आपको जो स्क्रीन पे आपके पास इमेजेस आ रही हैं और एडिट होके आप उसको देख रहे हैं, तो वो फर्दर उसमें एक ड्रामा ऐड कर रही है, फर्दर उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और आपको डिटेल नजर आ रही है। आपको लॉन्ग शॉट में, चलें लॉन्ग शॉट तो एक जरा टेक्निकल टर्म है, मैं आपको कहूँ, आपका वाइट शॉट कह लें हम इसको फिलहाल अभी तक, कि वाइट शॉट में आपके पास सारा इस वक्त आपको नजर आ रहा है, क्लोजअप में आपको डिटेल नजर आ रही है, और अब तो इतनी इंफॉर्मेशन ऐड होती जा रही है कि आपको एक्सट्रीम क्लोजअप, आपको एक्सप्रेशन, आपको ओवर द शोल्डर, आपको हर तरह के शॉट टाइप्स आपको लाइव इवेंट में देखने को अपनी स्क्रीन पे मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि शॉट क्या है। तो ये जो कैमरा पर्सन्स आपको डिफरेंट लोकेशंस पे जाके जो इमेजेस, जो फ्रेम बना रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं शॉट। और ये डिफरेंट शॉट एडिट होके आपको फाइनल फॉर्म में अपनी स्क्रीन पे नजर आते हैं। तो ये जो शॉट्स होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी क्या क्या वेरिएशन होती है, इस पे हम नजर डालते हैं। मेजरली हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास बेसिक शॉट्स, और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स शॉट्स। बेसिक शॉट में आपके पास लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट, क्लोजअप, ओवर द शोल्डर, टू शॉट, इस तरह के शॉट्स इन्वॉल्व हैं। ये ज़्यादातर स्टैटिक शॉट्स हैं, इनमें मूवमेंट नहीं है, इनमें आपके कैमरे की या आपकी फोकल लेंथ की मूवमेंट नहीं है। और जो कॉम्प्लेक्स शॉट है, उसमें आपकी मूवमेंट इन्वॉल्व है। वो कैमरे की मूवमेंट हो सकती है, वो लेंस की मूवमेंट हो सकती है, वो सब्जेक्ट की मूवमेंट हो सकती है, या इन सब के कॉम्बिनेशन से भी जाके वो चीज़ बन सकती है। आइए हम एक नज़र डालते हैं बेसिक शॉट्स पे। और इन बेसिक शॉट्स को समझने से पहले मैं आपको एक टिप भी दे दूं कि आप अगर एडिटर के तौर पे काम करते हैं, और आपका प्लान है कि आप खुद चीज़ों को फिल्म भी करें, एज एन कैमरा पर्सन आप खुद उसको रिकॉर्ड करें और खुद बाद में उसको एडिट करें, तो इन शॉट्स को तो आप रट लें, बिल्कुल इसको आप रट लें, क्योंकि ये जो है, ये बेसिक आपकी कन्वेंशंस हैं। आप इसको कंपेयर कीजिएगा किसी भी फीचर फिल्म में, किसी भी हॉलीवुड लेवल फिल्म में, या किसी भी सिनेमा की फिल्म
ब्रॉडकास्ट के किसी भी शो से, तो आपको ये सारी शॉट टाइप्स उसमें नजर आएंगी। और इसमें आपको एक फायदा ये भी हो सकता है कि कभी आप अगर शूट करने जाएं और आपका स्टोरी बोर्ड उस तरह से प्लान नहीं है, मे बी आप कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को, अपने कैरेक्टर्स को इन डिफरेंट वेरिएशंस में शूट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आप उसको, आपके पास एडिट में पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपके पास ऑप्शन ज्यादा, आपके पास चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं। तो ये जो बेसिक शॉट्स हैं ये क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग शॉट। और लॉन्ग शॉट में हमारे पास फर्दर जो इसकी वेरिएशन है वो है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, वो है हमारे पास वेरी लॉन्ग शॉट, और हमारे पास लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में अगर आप देखें तो इस वक्त जो है आपके पास एक बहुत ही वाइड फ्रेम है। आपके पास आपका सब्जेक्ट, जो आपका कैरेक्टर है, वो भी आपको नजर आ रहा है, और जो उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है वो भी आपको काफी ज्यादा नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा डिटेल इसमें आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत वाइड शॉट है। उसके बाद जो वेरी लॉन्ग शॉट है वो इसका थोड़ा सा टाइटर वर्जन, आपका जो कैमरा है वो थोड़ा सा और जूम इन हो गया है। इसमें आपका सब्जेक्ट आपको पूरा नजर आ रहा है, आपका इन्वायरमेंट भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट ये थोड़ा सा जूम इन ज्यादा हुआ। अगर हम सिंपल लॉन्ग शॉट की बात करें तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको सर से लेके पांव तक पूरा नजर आ रहा है, और थोड़ा सा हेडरूम, एक डिसेंट हेडरूम है सर के ऊपर भी और थोड़ा सा पांव के नीचे भी, तो आपको एक पूरा सब्जेक्ट अपना नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें मीडियम शॉट की, तो मीडियम शॉट में भी आपके पास मीडियम लॉन्ग शॉट है, आपके पास एक मीडियम शॉट है, और आपके पास एक मीडियम क्लोजअप है। अगर हम मीडियम लॉन्ग शॉट की बात करें तो इस वक्त जो हमारा सब्जेक्ट है, हमें थोड़ा सा एक डिसेंट हेडरूम है, उसके सर के ऊपर थोड़ी स्पेस है, और नीचे घुटनों तक वो उसका शॉट है। थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी विजिबल है कि वो किस जगह पर है, और मेजर इसका जो पॉइंट है वो ये है कि वो सर से लेके घुटनों तक आपको अपना सब्जेक्ट नजर आ रहा है। इसके बाद जो सिंपल मीडियम शॉट है उसमें आपको सर से लेके वेस्ट तक, जो आपकी वेस्ट लाइन है, यहां तक आपको अपना सब्जेक्ट नजर आ रहा है। मीडियम क्लोजअप थोड़ा सा इससे ज्यादा और जूम है, और वेस्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर होके आपके पास आपका सब्जेक्ट जो है आपको सर से लेके चेस्ट के थोड़ा नीचे तक नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं क्लोजअप की। क्लोजअप में आपके पास सिंपल क्लोजअप, बिग क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप जैसी ऑप्शन मौजूद है। क्लोजअप में आप देख सकते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट का पूरा चेहरा सर से लेके उसकी चेन तक पूरा फ्रेम में नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें बिग क्लोजअप की, तो आप देखें कैमरा आपका और जूम इन हो गया है, टाइट हो गया है, और उसका सर जो है फोरहेड तक कट चुका है, और चिन उसकी पूरी है उस फ्रेम में। और एक्सट्रीम क्लोजअप, बिल्कुल आंखों का इस वक्त जूम हुआ हुआ है, क्लोजअप है आंखों का, एक्सट्रीम इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो ये आंखें भी हो सकती हैं, ये आपकी होंठ भी हो सकते हैं, मे बी नाक हो सकती है, कान हो सकती है, स्पेसिफिक एक जगह को ही फुल एक्सट्रीम हद तक जूम किया हुआ है। हर शॉट का अपना अपना पर्पस है। अब एक्सट्रीम क्लोजअप में आपको अक्सर कभी इंटेंसिटी दिखानी हो, कभी आपने कोई आंखों से, किसी ने कोई फिल्म में दिखाया कि उसने इशारा किया है, तो मे बी एक्सट्रीम क्लोजअप का शॉट था, या किसी के एक्सप्रेशन, इमोशंस, कोई गुस्सा आ गया है तो आपने आंखों का क्लोजअप उसको दिखा दिया। किसी ने कोई विस्पर किया तो मे बी उसका एक्सट्रीम क्लोजअप है होंठ का, कोई बात सुनाई दी, कान का एक एक्सट्रीम क्लोजअप है। तो हर शॉट, ख्वाह वो लॉन्ग शॉट हो, मीडियम शॉट हो या क्लोजअप हो, हर एक का अपना अपना एक पर्पस होता है। और फिल्म की लैंग्वेज में इसको जब यूज करते हैं तो पर्पसली ही यूज करते हैं। वेरिएशन एक अपनी जगह, लेकिन एक फिर भी पर्पसली इसको यूज किया जाता है ताकि एक आपका नैरेटिव और इंटरेस्ट बिल्ड होता रहे। इसके बाद दो और शॉट हैं जो बेसिक शॉट्स कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो है आपके पास टू शॉट और ओवर द शोल्डर शॉट। टू शॉट जैसे नाम से ही आपको क्लियर है, दो लोग होते हैं इसके अंदर। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ख्वाह वो खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, और दोनों ही आपके एक फ्रेम के अंदर आ रहे हैं बेसिकली, तो आप उसको टू शॉट का नाम देंगे। ओवर द शोल्डर शॉट में आपके पास शोल्डर के पीछे कैमरा रखा होता है, और आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका करेक्टर है, दो लोग मतलब अगर आपस में बात कर रहे हैं तो आपको एक का चेहरा नजर आ रहा है और दूसरे का आपको शोल्डर नजर आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा उसकी बैक, साइड और
शोल्डर नजर आ रहा है। और इस तरह से जब आपको सेकंड बंदे का फिल्म करना होता है तो आप अपनी उसी कैमरे को शिफ्ट करते हैं और आप फिर दूसरे के शोल्डर और दूसरा सब्जेक्ट आपको नजर आना शुरू होता है। ये नॉर्मली आपको दो लोगों की कन्वर्जेशन में ही नजर आएगा और इससे आपको जस्टिफाई भी हो जाता है कि किससे बात हो रही है, किस एंगल से बात हो रही है और आई लाइन किस तरफ है। और फिल्म मेकिंग में इसका खासा इस्तेमाल किया जाता है। ये थे आपके बेसिक शॉट टाइप्स। मैं अगेन आपसे कहूंगा कि आप इनको प्रैक्टिस करें, आप इनको रिकॉर्ड करें। तो आपके पास मोबाइल फोन वाला कैमरा है या आपके पास कोई डीएसएलआर है, आप इनको रिकॉर्ड करें, आप इनको प्रैक्टिस करें और इनको एक साथ कंपाइल करें। रिगार्डिंग वीडियो एडिटिंग मैं आपको ये बताता चलूं, अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें आपको अगर लॉन्ग शॉट यूज करना है तो मे बी उसके बाद आपको क्लोजअप लगाना हो, या आपको वेरी लॉन्ग यूज करना है तो उसके बाद आपको मीडियम पे जाना हो। तो बिल्कुल मैं आपको एक टिप दूंगा कि आप इस तरह का कोई भी फार्मूला अपने जहन में ना बिठाएं, आप सिर्फ उस कंटेंट को समझें। हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि अगर हम एक एग्जांपल इस वक्त ये लें कि आप शुरू में ही सब कुछ एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में या लॉन्ग शॉट में अपना सब्जेक्ट के साथ इन्वायरमेंट भी रिवील कर देते हैं और उसके बाद फिर आप डिफरेंट शॉट्स वेरिएशन में कट करके अपनी स्टोरी बना रहे होते हैं। और हमने कई केसेस में ऐसा भी देखा है कि टोटली रिवर्स शुरू होता है। लाइक मे बी एक्सट्रीम क्लोजअप से आपका सीक्वेंस या आपका सीन शुरू हो, उसके बाद आप डिफरेंट शॉट टाइप्स में गए और एंड में जाके आपने रिवील कर दिया कि आप किस इन्वायरमेंट में बैठे हैं और ओवरऑल आपके इर्द गिर्द क्या है। तो आप इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अप्रोच से आप इसको यूज कर सकते हैं। मेन चीज है आपको पर्पसली आप इन शॉर्ट्स को यूज करें, कंटेंट वाइज इसको यूज करें, सोच समझ के यूज करें। जहां पर आपको जरूरत हो वहां पर जाके आप उस शॉर्ट को चेंज करें, तो आपके एडिटिंग में, आपकी स्टोरी टेलिंग में एक बहुत बेहतर फर्क होगा। तो ये कुछ हमने बेसिक शॉर्ट्स देखे। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कॉम्प्लेक्स शॉर्ट्स। नाम ही कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि ये इसको फिल्म करना भी थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और मे बी इनको यूज़ करना, अपने एडिट के अंदर फिट इन करना भी थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। आपको कुछ चीज़ों का ख्याल इसमें रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें मेरे पास जो है बेसिकली वो लेंस मूवमेंट है। आपका कैमरा एक जगह पर प्लेस है और आपका लेंस जो है बेसिकली उसकी फोकल लेंथ चेंज हो रही है। आम अल्फाज में हम इसको बोलें तो जूम इन हो रही है या मे बी जूम आउट हो रही है। कैमरा आपका एक ही जगह पर फिक्स है, सिर्फ आपकी फोकल लेंथ इसमें चेंज हो रही है। सेकंड जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स शॉट है वो बेसिकली कैमरा मूवमेंट है। तो उसमें अगर हम इमेजिन कर लें कि कैमरा हमारा एक ट्राइपॉड के ऊपर है और उसको हम मूव कर रहे हैं, मे बी हम उसको टिल्ट कर रहे हैं। हमारा शॉट शुरू हुआ है आसमान से और उसको हम मूव करते करते, टिल्ट करते करते हम उसको ले आए अपने सब्जेक्ट पे जो कि इस वक्त जमीन पे खड़ा है। या फिर हमने उसको पैन करना शुरू किया। अक्सर आपने देखा हो कि कैमरा आपका एक जगह पर है और वहां से वो पैन होना स्टार्ट हुआ, आपका शॉट पैन होता होता दूसरी जगह पे चला गया, सेम टाइम एंड स्पेस में रहते हुए। तो इसमें हम कैमरा मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें हम टिल्ट अप, टिल्ट डाउन कर सकते हैं, हम इसमें पैन कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट में हम इसको यूज कर सकते हैं। एक आपको मैं टिप दे दूं इसमें कि आप जब भी इसको यूज करें रूल वाइज, आपकी जो मूवमेंट होती है बेसिकली इसकी शॉट की, तो आप स्टैटिक से शुरू होती है और जहां पर जाके वो रुकती है तो वहां जाके आपका शॉट कंप्लीट होता है। तो आपने उसको मूवमेंट के बीच में बेसिकली नहीं काटना होता, ये रूल के खिलाफ है। कई केसेस में हमें नजर आता है कि बीच में कट हो जाता है। मे बी वो तब होता है जब आप कोई मोन्टाज बना रहे हो, मोन्टाज हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। या इस तरह भी होता है कि अगर वो मूवमेंट पे कट हुआ है तो नेक्स्ट शॉट भी मूवमेंट के बीच से ही शुरू हुआ है, वो स्टैटिक शॉट नहीं है। तो जब आपका शॉट मूवमेंट पे होगा और मूवमेंट में ही अगर आपने कट कर दिया और नेक्स्ट शॉट स्टैटिक है, तो वो रूल के खिलाफ है। वो आपको देखने में भी आपको एक अजीब सा उसमें जर्क लगेगा, जंप लगेगा, और वो वैसे भी आपको इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो ये टिप मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूँ कि अगर आप जब अपना फिल्म कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा ड्यूरेशन को भी जहन में रखें। मिसाल के तौर पे आपने सिर्फ एक 1.5 मिनट या 2 मिनट का एक न्यूज़ रिपोर्ट या एक पैकेज ही क्यों ना बनाना हो, तो उसमें अगर आप बहुत ही लंबा पैन या बहुत ही लंबा ड्यूरेशन का टिल्ट दे देंगे तो उस शॉट को उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस एडिट के अंदर एडजस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो मे बी उसमें आपको 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड मैक्सिमम
का आपको पैन या टिल्ट देना चाहिए, ना कि आप उसको 15 सेकंड 20 सेकंड पर लेके जाएं, वो आपका उसके अंदर फिट इन नहीं होगा। इसके बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स शॉट है उसमें बेसिकली कैमरे की मूवमेंट भी इन्वॉल्व है और साथ में लेंस की भी मूवमेंट इन्वॉल्व है। आपने अक्सर कभी देखा होगा फिल्म की रिकॉर्डिंग के वक्त आपको एक ट्रैक सा नजर आएगा और उसके ऊपर कैमरा फिट हुआ हुआ होगा और आप उसको मूव कर रहे होंगे। अब उस ट्रैक मूवमेंट में बेसिकली आपका कैमरा भी फिजिकली मूव हो रहा है और साथ में आपको अपनी लेंस को भी मूव करना पड़ रहा है। अब आजकल आपको जिप की सूरत में भी ये नजर आते हैं, या फिर मे बी आप अब तो ड्रोन भी आ गए हैं, ड्रोन में भी आपके पास मूवमेंट और सारी चीजें होती हैं इस तरह से। तो आपके पास ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स शॉट में मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें कैमरा आपका कहीं पर माउंट हुआ हुआ है या मे बी ट्रैक पर है, और उसके बाद कैमरे की भी मूवमेंट है और साथ में लेंस की भी मूवमेंट। फोर्थ में इसमें अगर बात करूं तो सब्जेक्ट भी इसमें ऐड है, सब्जेक्ट की मूवमेंट भी इसमें ऐड हो गई है। तो अब आप सोचें कि आपका सब्जेक्ट मे बी आप कोई इवेंट कवर कर रहे हैं जिसमें रेस है, रनिंग है, और अब पूरा लैप पूरा करना है और उसके बाद आपके पास कैमरे की पोजीशनिंग है। तो एक सब्जेक्ट जिसको आप फिल्म कर रहे हैं, अब वो मूवमेंट में है। अब आपका जो शॉट टाइप है वो डिसाइड करता है कि आपने उसको फॉलो करना है, या आपका कैमरा में भी स्टैटिक होगा, एक जगह पर माउंट होगा, एक जगह प्लेस होगा, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट मूव कर जाएगा। अगर आपने उसको फॉलो करना है तो आपको उसको फॉलो के साथ मूवमेंट भी अपने कैमरे की ऐड करनी है। तो आपका सब्जेक्ट भी मूवमेंट में आ गया, आपका कैमरा भी मूवमेंट में आ गया, और उसी हिसाब से आप उसमें अगर कोई पैन टिल्ट हो रहा है तो आपको वो पहले से उसको प्लान करना पड़ता है, ना कि आप मौके पे कंफ्यूज सा एक शॉट दें, तो वो शॉट भी आपका सही नहीं होगा। तो ये थे हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स शॉट्स। अगर मैं इसको क्विकली समराइज करूं तो कॉम्प्लेक्स शॉट में आपके पास पैन हो सकता है, आपके पास टिल्ट हो सकता है, आपके पास पैन और टिल्ट दोनों एक साथ हो सकते हैं, आपके पास लेंस मूवमेंट हो सकती है, आपके पास लेंस मूवमेंट और पैन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या आपके पास लेंस मूवमेंट और टिल्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सब्जेक्ट मूवमेंट हो सकती है, सब्जेक्ट मूवमेंट के साथ आपका कैमरा पैन भी हो सकता है, और सब्जेक्ट मूवमेंट के साथ आपका कैमरा टिल्ट भी हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स शॉट हैं, बड़ा स्मार्टली आपको इसको प्लान करना होता है, और जब ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए फिर आप इसको अपने एडिट में यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शॉट सही है, कौन सा शॉट नहीं है। अगर एक पैन पूरा नहीं हो सका, मे बी एक सब्जेक्ट को वो फॉलो कर रहा है और सब्जेक्ट आपका फ्रेम से पहले या बाद में आउट हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये शॉट सही नहीं है। मे बी उसके बाद आपके कैमरा पर्सन ने एक और वेरिएशन शूट की हो, तो आपको इसलिए अपनी फुटेज को प्रीव्यू करना भी जरूरी होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स शॉट जो थे बेसिकली आपको आपके एडिट में कंबाइन होते हैं बेसिक शॉट्स के साथ, तो तब जाके आपका एक सारी स्टोरी बनती है।